शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तो हम कैसे करेंगे। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है, यदि 25% की छूट दी जाए तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। या इस तरीके से दूसरे वाले लाइन में यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि छूट ना दी जाए। तो दोनों तरीके को इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करना है, हम एक आपको, या तो आप ऐसे समझ लें कि आपको एक फॉर्मूला टाइप बता रहे हैं, आप फॉर्मूला लिख लेना, बाकी उसको अप्लाई करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, सबसे पहले यहाँ लिखना है 100 माइनस D2। ठीक है, मतलब D2 का मतलब है डिस्काउंट 2 बटा में 100 माइनस D1। ठीक है, 100 माइनस D1 ये हो गया। फिर आपका यहाँ पर ऊपर जो रहेगा बटा में, सॉरी ऊपर जो गुणा में रहेगा वो 100 प्लस में P रहेगा। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से हमें -100 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार हम पूरा फुल स्क्रीन पर फॉर्मूला लिख देते हैं। 100 माइनस D1 लिखेंगे, D2 लिखेंगे, यहाँ पर 100 माइनस D1 लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे 100 प्लस में P, 100 प्लस P, और माइनस में क्या करेंगे हम 100 को, बस इतना करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और बस इसी तरीके से हम सीधा क्या है अप्रोच करते हैं, सीधा लगाएंगे। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है, यदि 25% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमने क्या देखा, पहले तो ये 20 है, ये आपका D1 है, 25 है, ये आपका D2 है, और ये 60 है, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पहले D2 को घटाया जाता 100 में, तो हम सीधा अब क्या करेंगे, 100 माइनस नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट ही घटा देंगे। तो D2 क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, तो ये 100 में से 25 घटाएंगे, ये 75 बनेगा, बटा D1 का लिखेंगे 20 है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो ये 80 आएगा नीचे, गुणा 100 में P जोड़ेंगे तो 100 में 60 जोड़ेंगे, 160 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हमें क्या करना है, 100 कर देना, आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा, तैयार होकर आ जाएगा। तो 80 का ये डबल 2 गुना लग रहा है, 80 दूना 160। अब 75 का 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा 150, माइनस का ये हमारे पास 100 है, और जब इसे 150 में 100 घटाएंगे तो ये बनाएगा हमारा 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 50% ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो शानदार तरीके से इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसी तरीके से करना है। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है, यदि 40% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या बोला, सबसे पहले D2, यहाँ D1। ठीक है, ऊपर क्या होता है, D1 पहला डिस्काउंट, दूसरा D2 दूसरा डिस्काउंट, और जो परसेंटेज लाभ होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले D2 करना है 100 में से माइनस, तो 40 को करेंगे 100 में से माइनस, हम क्या लिखेंगे 60, बटा में D1 को माइनस करना है 100 में से, तो ये करेंगे हम 80 बनेगा, गुणा में 60 का लाभ है तो 160 ही लिखेंगे, और माइनस में हमें अपनी तरफ से 100 लगा देना, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। तो ये 80 का एक बार, 80 का 2 बार। ठीक है, तो 60 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 120, माइनस का 100 करेंगे तो ये बनेगा 20%। 20% इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपने देख लिया क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा कि यदि किसी वस्तु पर एक छूट दी जाए तो हमें कुछ लाभ मिलेगा, और तो फिर दूसरी छूट दी जाए तो कितना लाभ होगा, इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है आपका, क्वेश्चन लिखा है किसी वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है, यदि छूट ना दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए पैटर्न दोनों का सेम है, बस जो D1 है वो आपका 25 लिखा है, बस यहाँ छूट ना दी जाए तो यहाँ D2 का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का मतलब क्या है, हमें कुछ घटाना ही नहीं पड़ेगा, और ये परसेंटेज लाभ है वो P ही रहेगा। तो सेम पैटर्न, तो हमें सबसे पहले D2 करना होता है ऊपर, तो D2 मतलब 100 में से माइनस D2 करना होता है, 0 करेंगे तो 0 को माइनस तो करना नहीं है, तो हम ऊपर तो 100 ही लिखेंगे। ठीक है, बटा में पहला वाला D1 करेंगे तो 100 में से 25 घटाएंगे, ये बनेगा हमारा 75, गुणा में लगाएंगे प्रॉफिट 100 प्लस P वाला, तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150 बनेगा, माइनस में हम 100 करेंगे, बस इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 75 का एक बार, 75 का 2 बार, 100 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 200, 200 माइनस 100 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर 100%। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। तो एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लिया है, देखिएगा, किसी वस्तु पर 10% की छूट दें तो 26% का लाभ होता है, यदि छूट ना दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले देखना है छूट कितना दिया है, वो होगा D1, छूट ना दी जाए इसको हम मानेंगे D2, और D2 कितना मानते हैं जब छूट ना दी जाए तो 0, प्रॉफिट कितना लिखा है 26, तो ये हमारा P हो जाएगा 26%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, D2 पहले करना होता है, यानी कि 100 में से D2 घटाएंगे तो 0 घटाना है, कुछ नहीं होगा, मतलब 100 का 100 ही लिखा जाएगा, बटा में D1 करेंगे 100 माइनस, तो 100 में से 10 घटाएंगे ये 90 बनेगा,
गुणे में 26% का लाभ हो रहा है, तो ये हम 100 में जोड़ेंगे तो 126 लिखेंगे, माइनस का क्या करेंगे 100, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। देखो 10 से 10 कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 के बाद 3 36, 9 चौके 36। अब 14 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 140 और यहाँ बनेगा 100, यहाँ बनेगा आपका 100 और 140 में से अगर 100 घटाएंगे तो ये बनेगा 40%। 40% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आशा है आप सभी को इन दो